हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। अभी वर्तमान में साथियों ऐसा है कि बिहार प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की वैकेंसी आई है और इसका आवेदन आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल से होना है। तो आप सब ने अपने डॉक्यूमेंट्स तो ज़रूर बनवा लिया, अगर नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए समय रहते, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स सही होना ज़रूरी है। साथ ही साथ सिलेक्शन के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ डिसाइड करने के लिए आपको सिलेबस तो पता होनी चाहिए और एटलीस्ट आपको यहाँ पे टोटली डेप्थ लेवल पे सिलेबस बताया जाएगा। माइक्रो लेवल हम लोग टच करेंगे यहाँ पे सिलेबस की कि किस किस टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप यकीन मानिए इतना कर लेते हैं ना, तो एक सीट आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो आइए एक एक चीज़ों को हम लोग यहाँ पे बारीकी से देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो हमने पूरे माइक्रो लेवल पे सिलेबस को तैयार किया है और ये बिल्कुल अपने मन से नहीं, जो ऑफिशियल है उसी के अनुसार ये आपका सिलेबस है। तो एक बार सबसे पहले आप ऑफिशियल देख लीजिए, फिर इसको हम लोग पार्ट वाइज यहाँ पे किए हैं और एक माइक्रो लेवल पे हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, तो उसको भी देखेंगे। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस को देख लीजिए, सिलेबस क्या है उसमें, देन इसको देखिएगा तो और क्लियरिटी आएगी आपके सामने। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं कि ये लेवल 7 का जॉब है और योग्यता आप लोगों को क्लियर है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी किसी एक विषय में आपका स्नातक है तो आप बिल्कुल बेहिचक अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई पास कोर्स है या सब्सिडियरी सब्जेक्ट है, इस तीनों में से कोई एक भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जहाँ तक बीटेक वालों की सवाल है तो देखिए ये कन्फ्यूजन लगातार बना है, क्योंकि इसके पहले भी सीजीएल थ्योरी में जो वैकेंसी आई थी ऑडिटर की, तो उसमें आपको मौका नहीं मिला था और इस बार भी क्लियरिटी कोई नहीं है। लेकिन पास कोर्स तो लिखा है बट क्लियरिटी नहीं है, तो इस कंडीशन में आप या तो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, तो उस समय हो सकता है कि आपको एक्सेप्ट कर लिया जाए या उस समय आपको बाहर कर दिया जाए। दूसरी चीज़, आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको आरटीआई के माध्यम से कन्फर्म कर सकते हैं। तो अभी फॉर्म शुरू होने दीजिए, इसके पहले अगर आप आरटीआई लगाना चाहते हैं तो आरटीआई लगा सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट होगी इसके रिगार्डिंग फिर हम करेंगे आपको। यहाँ पे 682 सीट है, 231 महिलाओं के लिए है। अब चलिए सीधे हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। एज कट ऑफ देखिए 1/8/2024 से। अब देखिए हम लोग यहाँ पर सिलेबस की जो बात करेंगे, परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होगी, ऑब्जेक्टिव होगा आपका, और कंडीशन क्या है कि 40,000 से अधिक आवेदन आने पे आपका मेंस भी होगा। तो ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, तो मेंस भी होगा आपका यहाँ पे। बट मेंस का सिलेबस भी प्रीलिम्स के समान ही होता है। और यहाँ पे देखिएगा तो जो रिक्ति है ना, उसके 5 गुना आपको मेंस में यहाँ से रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि मेंस में 5 गुना भेजा जाएगा अभ्यर्थियों को। तो यहाँ पे सिलेबस देखिएगा तो क्या है कि सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन है और सामान्य विज्ञान एवं गणित है, मानसिक क्षमता जांच यहाँ पे परीक्षा है, यानी कि रीजनिंग। तो देखिए सामान्य अध्ययन से यहाँ पे 50 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, 50 प्रश्न यहाँ से हो गए। सामान्य विज्ञान एवं गणित से देखिएगा तो यहाँ से आपको 25 और 25 50 यहाँ से रहेंगे और 50 आपके रीजनिंग से रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन सही करने के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं निगेटिव मार्क भी है इसमें। और यहाँ पे दिया गया है सामान्य अध्ययन का कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, घटनाओं का, दिन प्रतिदिन घटना, सूक्ष्म अवलोकन, उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसके अलावा समसामयिकी में यहाँ पे देखिएगा तो वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, इन चीज़ों को तो देखना ही है। प्लस भारत के पड़ोसी देश। सामान्य विज्ञान एवं गणित में देखिएगा तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल है। गणित में देखिएगा तो संख्या पद्धति से आपके प्रश्न रहेंगे। ये सारे चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया है रीजनिंग में। अब चलिए इसको हम लोग माइक्रो लेवल पे देखते हैं कि कहाँ से कितने कौन से टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे उठाए जाएंगे, ठीक है। और एक हिंदी का जो होता है वो मेंस में आपका वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। बाकी मेंस का सिलेबस भी सेम होता है। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो बीएसएससी माइक्रो लेवल सिलेबस, और ये सिलेबस जो हमने बनाया है ये आपको तीनों कॉमन है। इंटर लेवल का फॉर्म भरे हैं उसमें भी काम आएगा, सीजीएल 4 आने वाला है उसमें भी आपका काम करेगा, और बीएसओ की अभी जो है इसमें तो काम करेगा ही। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा तो 3 पार्ट्स में यहाँ पे क्वेश्चन हो जाते हैं। 3 पार्ट्स में होगा तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में आपका 2 पार्ट हो जाता है, एक हो जाता है जनरल साइंस हो गया और एक हो गया जनरल नॉलेज हो गया, ठीक है। तो साइंस की बात करें जिसमें आपका साइंस और मैथमेटिक्स दोनों होगा, तो साइंस का सब सिलेबस बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा। ज्योग्राफी भी साइंस में शामिल कर लीजिए या इसमें, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे मैथमेटिक्स को सबसे पहले देखिएगा तो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो नंबर सिस्टम से, कंपटीशन ऑफ नंबर, डेसिमल यानी दशमलव प्रणाली से, फ्रैक्शन से, भिन्न से आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स तो संख्याओं के बीच संबंध, बेसिक अर्थमेटिकल प्रोसेस तो सामान्य जो अंकगणित की क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, प्रतिशत का यहाँ पर रहेगा परसेंटेज का, रेशियो अनुपात और समानुपात प्रोपोर्शन से रहेगा, एवरेज औसत से क्वेश्चन रहेगा आपका, और इंटरेस्ट में आपका चक्रवृद्धि भी आ जाएगा और सामान्य भी आ जाएगा, तो दोनों ब्याज से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और लाभ हानि से भी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। तो ये सारे टॉपिक है, केवल अर्थमेटिक्स यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, एडवांस मैथ सिलेबस में नहीं है और ना ही पूछा जाता है। एक दो वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो भी फार्मूला बेस्ड, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है आपको, मेनली फोकस करना है अर्थमेटिक पे, तो यहाँ से आपका मैथ का काम हो जाएगा। और इसके लिए आप एसएससी के, चाहे सेंट्रल एसएससी हो, रेलवे हो, इन सारे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है आपके लिए, अगर सिलेबस कंप्लीट है तो। और सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप कहीं से भी सिलेबस कंप्लीट कीजिए, फिर उसका प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे तो हम लोग बात कर ले रीजनिंग की, फिर हम लोग आएंगे जनरल अवेयरनेस पे। तो यहाँ पे देखिएगा रीजनिंग की बात करें तो इसमें एनालॉजी टेस्ट पूछा जाएगा, समानता वाला, सिमिलरिटीज वाला यहाँ पे, यानी कि जो सिमिलर होते हैं संख्या हो गया निकालना उसमें, तो वो सारे क्वेश्चन हो गए, विजुअलाइजेशन से क्वेश्चन आएगा आपका, कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा, एनालिसिस, विजुअल मेमोरी, ऑड मैन आउट जिसमें रहता है कि एक 3 समान है एक अलग है उसको चुनिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जर्वेशन से रहेगा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट तो ब्लड रिलेशन से रहेगा, ब्लड रिलेशन में जिसमें पूछ दिया जाता है किसी फोटो की इशारा करके या और सारी हिंट्स दे करके पूछा जाता है उसमें ABCD करके, तो उसमें रिलेशन आपको बताने जाते हैं। उसके बाद से अर्थमेटिकल रीजनिंग जो होता है संख्या पद्धति से रिलेटेड वो रहेगा, वर्बल और नॉन वर्बल रहेगा, वाटर इमेज हो गया आपका, इन सारे से भी रहेंगे क्वेश्चन। अर्थमेटिक नंबर सीरीज से आपका रहेगा जिसमें नंबर फाइंड्स करने रहते हैं, और नॉन वर्बल सीरीज यहाँ पर दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग से आपका रहेगा, तो ये फेवरेट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो यहाँ पे देखिएगा मेन टॉपिक है हमारा कि करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चंस इन द कंपोनेंट विल बी एम्ड टू टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस of the environment around him and its application to society. Question will also be designed to test knowledge of current events and of such matters of everyday observations and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person। मतलब एक शिक्षित पर्सन से जो भी जानकारी चाहिए वो आपसे यहाँ पे देखिएगा। तो करंट अफेयर की बात करें, इसके लिए आपको साइंटिफिक प्रोग्रेस अभी वर्तमान की जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना अवार्ड हो गया, पुरस्कार हो गया जिसमें आपका कई सारे पुरस्कार होती हैं, बैडमिंटन से संबंधित नोबेल पुरस्कार हो गया, चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार हो गया, तो ये सारे आपको ध्यान में रखने होंगे। भारतीय लैंग्वेजेस से पूछा जाएगा, जैसे कि अभी आपसे पूछा जा सकता है शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय भाषा यहाँ पे पूछा जा सकता है, कितने भाषा में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो ये सारे क्वेश्चन बुक्स और ऑथर पूछे जाएंगे। उसके बाद से स्क्रिप्ट पूछा जाएगा, कैपिटल पूछा जा सकता है आपसे, करेंसी पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स पोर्शन, इंपॉर्टेंट इवेंट्स पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जो मेन मेजर पोर्शन है देखिएगा, क्योंकि 50 यहाँ से नंबर मिलते हैं करंट अफेयर ये मिला करके, और इसके लिए हम अभी आपको एक क्वेश्चन भी दिखाएंगे। देखिए हिस्ट्री ऑफ नेबरिंग कंट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कल्चर पूछा जाएगा, जियोग्राफी रहेगा आपका, इकोनॉमिक अफेयर्स, तो ये आपका जो इकोनॉमिक्स हो गया यानी कि अर्थशास्त्र, इसमें ज़्यादातर आपको करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिपेंडेंस मूवमेंट, आपके जो आज़ादी की आंदोलन थे वो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज पूछे जाएंगे, और इसको बिहार के संदर्भ में भी आपको जरूर ध्यान देना है, केंद्र के साथ साथ बिहार के संदर्भ में भी इन सारी चीज़ों को याद रखना है। तो इंडियन एग्रीकल्चर से, नेशनल रिसोर्सेज से, प्राकृतिक जो सोर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी से पूछा जाएगा, और कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम पूछा जाएगा। पंचायती राज, देखिए ये फेवरेट है बिहार का टॉपिक, किसी भी एग्जाम में पंचायती राज से बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। कम्युनिटी डेवलपमेंट से पूछा जाएगा। 5 ईयर प्लान्स, तो योजना आयोग, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेशनल मूवमेंट्स, तो राष्ट्रीय आंदोलन, इसके बारे में भी ध्यान रखना है। अब देखिए इसके लिए क्या है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है ना आपको, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि कब किस टॉपिक से क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसके लिए हमने अभी एक PDF सीरीज़ शुरू किया है, और इसमें अभी हमने कला, इतिहास
अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, जिसमें आपका कला एवं संस्कृति हो गया, प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया और आधुनिक भारत का इतिहास हो गया। इसमें जितने प्रश्न पूछे गए हैं 2005 से लेकर के अभी 2024 तक किस एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ हमने मेंशन करके और व्याख्यात्मक तथ्य के साथ इसके उत्तर को हम लोग 1 लाइनियर में फॉर्मेट में लाए हैं। 146 पेज का ये पीडीएफ है और इसकी प्राइस की बात करें तो 49 है, बट अभी आप अगर परचेज़ करते हैं इसको तो केवल 21 रुपये आपको पे करने होंगे। और देखिए यहाँ से 30 से 35% क्वेश्चन हूबहू छपते हैं एग्जाम में, और आपके आने वाले बीएसओ का एग्ज़ाम होगा, सीजीएल 4 होगा, इंटर लेवल होगा, सब में ये काम करेगा आपका, दरोगा एग्ज़ाम सब में काम करेगा। और यहाँ पे फॉर्मेट देखिए, तो इस तरीके से फॉर्मेट बनाया गया है। यहाँ पे पढ़ने में भी आपको आसान होगा। और यहाँ पे जैसे ही आपको कोई टॉपिक सर्च करना है, यहाँ पे जैसे बीएसएससी में कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है इसे सर्च करेंगे तो बीएसएससी जैसे डालेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा और वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये बेहतरीन है, इसको परचेज़ करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। कमेंट में भी पिन कर देता हूँ और टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा, वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। और इस माइक्रो लेवल का पीडीएफ भी टेलीग्राम पे जाएगा, तो आप परचेज़ इसको करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि ओनली 21 रुपये है और इससे आपका तैयारी बेहतरीन हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको परचेज़ कर लीजिए 21 रुपये। और आगे हम लोग साइंस का भी सीरीज़ लाएंगे इसका, तो वो भी मिनिमम प्राइस पे आपको मिल जाएगा, साइंस का अलग अलग सब्जेक्ट का। तो इसको परचेज़ करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, जैसे ही पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको तुरंत रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश नहीं भी मिलता है तो मैं ईमेल वहाँ पे डाल देता हूँ, उस ईमेल पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि उससे ढूंढने में आसानी होती है कि आप कौन छात्र हैं, आपको ईजिली पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है। तो फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।